Praise the Lord. Praise the Lord. यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सभी जन अपना हाथ ऊपर करके पिता परमेश्वर को स्तुति देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डोंट म्हणजे असं करायचं नाही, फक्त असं वर करायचं। असंच करताय आम्ही, कारण कॅमेरामध्ये येत आहोत आपले सगळ्यांची। देव आपल्याला धन्यवाद देते। यावेळेस मी इस समय में दुआ करने जाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र महान पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के सृजनहार, इस आकाश और पृथ्वी को बनाए हुए मेरे उद्धार करता महान प्रभु परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ। कृपालु ईश्वर, आपने हमें प्रभु अब तक आपके पृथ्वी पर प्रभु जीवित रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह, आपका उपकार, आपका आशीष प्रभु हम सभी पे है पिता। इसीलिए आज आपके चरणों के पास दीन लीन होकर प्रभु बैठने के लिए हर एक के मन को प्रभु जी आपने सहारा दिया, शक्ति दिया, बल दिया प्रभु। इसीलिए पिता परमेश्वर आज हम आपकी स्तुति महिमा गौरव कर रहे हैं। मेरे प्रभु जी फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर से समय के लिए प्रभु। आपने मेरे जीवन में जो मौका दिया पिता परमेश्वर, इस बात के लिए मैं आपके चरणों के पास आके प्रभु आपके नाम से प्रभु धन्यवाद करती हूँ। यहाँ बैठे हुए सभी मेरे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर एक बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, ऐसा मन और ऐसा ज्ञान और ऐसी बुद्धि दीजिए प्रभु जी की जो आपका सुंदर सा कलाम है, सुंदर सा वचन है, जीवित वचन है प्रभु जी, उसे हम सुनने वाले और हो सके तो पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार ग्रहण करने वाले बन सके। ऐसा हर एक को प्रभु आपके सृष्टि में आपके नाम की ऊंचाई के लिए प्रभु जी हर एक की जीवन को आप इस्तेमाल कीजिए। मेरे पिता फिर से एक बार ये सुंदर सी समय और वचनों के लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर से एक बार यहाँ पे बैठे हुए सभी छोटे बड़ों को प्रभु आपके हाथ में लीजिए। मान महिमा गौरव देती हुई सब कुछ आपके चरणों के पास रखते हुए छोटी सी दुआ, उद्धारक महान पिता परमेश्वर हमारे जीवित है खुदावन, इसके मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर मेरे प्रभु। आमीन, आमीन। आज का जो शास्त्र भाग हमने पढ़ा है आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बोलना चाहती हूँ। तो वो विषय है समय, टाइम, वक्त, वेळ। या इस विषय पर मैं बोलना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। एक छोटी सी मेरी गवाही देकर मैं इस संदेश को सुनाने की कोशिश करूँगी। जब मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम संदेश देने का मौका आया था हरी पास्टर के टाइम में, उन्होंने मुझे चूज़ किया और उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं वचनों के लिए वचनों के ऊपर बोल सकती हूँ। तो जब उन्होंने मेरा अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन जब वो प्रोग्राम में मैंने देखा मेरा नाम शोभा डेविड आ गया। अरे बाप, मैं इतना खुश तो हुई लेकिन अंदर से एकदम डर गई मैं। क्यों? क्योंकि पहले मुझे प्रार्थना करना भी, अगर करना है प्रार्थना तो मेरे हाथ पैर थर थर कांपते। जब वो नाम मैंने सुना तो हमारे बाजू में हमारे जॉन अंकल अट्टीगिरी रहते थे, तो उनके पास दौड़ गई मैं उनके पास भागी कि मैं अभी मेरा नाम आया है, मैं क्या करूँ इसके लिए। फिर उन्होंने बोले देख बेटा तुझे जैसा समझ में आए वैसा बोल। फिर वो छोड़कर मैं जॉनसन आंटी के पास गई। जॉनसन आंटी बोले डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तू परमेश्वर के सामने जा, चरणों के पास जा, प्रार्थना कर, तुझे वो जरूर गाइड करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ एक बहुत बड़ा ऐसा जीत लिया है, कुछ ऐसा मुझे बहुत बड़ा प्राइज मिलने वाला। ये संदेश सुनाने के द्वारा मुझे चर्च में प्राइज मिलने वाला, गिफ्ट मिलने वाला है। इस उद्देश्य से मैं ऐसा सोच के जो वचन मैंने बोला, और उनके घर में वचन था और थोड़ा सा तेलुगु में, हिंदी में, मराठी में मैंने बोला, लेकिन बहुत अच्छा भी लगा मुझे। और उस समय जॉनसन आंटी उन्होंने बोली कि तू अभी आगे बोल सकती है। तब से पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे जहाँ कहीं भी मौका मिलता है प्रार्थना करने का या गाना बोलने का, साक्षी देने का, तो मुझे अभी बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं आज स्कूल गई
1 से 5 बजे तक, और उसके बाद रात में थोड़ा सा तैयारी किया है। तो ये मेरे ओर से नहीं, पिता परमेश्वर की ओर से मुझे ये गाइड होगा कि तुम ये समय के ऊपर बोल सकते हैं। समय हमारे लिए समय निश्चित है। प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि सबसे आजकल महंगा क्या हुआ है, तो समय, टाइम महंगा होगा। सबसे ज़्यादा टाइम महंगा, बहुत और बहुत कॉस्टली हुआ है। हम देख रहे हैं दैनिक जीवन में कि हर एक काम का, हर एक योजना का, इच्छा का, हर एक आशा आकांक्षा का, जो भी हम आज योजना बना रहे हैं उसका एक समय रहता है। समय के अनुसार ही हमें सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आज का जो वचन चुना है, सब उपदेशक, इसका 3रा अध्याय 1 से 9 पे समय। ये समय हमारे हर एक के जीवन में एक कंट्रोल पावर रखने का एक समय है, ये वक्त है, टाइम है कि आज हम देखते हैं ड्यूटी पे जाना है, अपने जो भी वर्क है, बिजनेसमैन है, और बहुत से बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। आज इतने बच्चे बिजी हुए हैं समय के अनुसार। अगर 1 मिनट भी स्कूल जाने का वैन लेट हो गया तुमको जाने के लिए, तो वो वैन निकल जाती है। 1 मिनट भी अगर आपको स्कूल में जाना है गेट के पास, तो गेट बंद किया जाता है। जब हम 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए ड्यूटी पे जब रेड मार्क हमें मिलता है, तो उस समय भी हमें फील होता है। क्यों? क्योंकि समय, जब तक हम समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में ऐसी दुख तकलीफ परेशानियां होती रहेंगी। तो सब उपदेशक इसका 3रा अध्याय 1 से 9 में यही एक यहाँ लिखा है। मैं यहाँ पे 2 पार्ट किया है, राइट टाइम एंड रॉन्ग टाइम, सही समय और गलत समय। सही समय जो हम काम करते हैं वो बहुत और बहुत आशीषित होता है। हम देखते हैं हमारे पवित्र शास्त्र में भी पिता परमेश्वर ने सबसे अच्छी और सही समय पे पृथ्वी की निर्मित की, सही समय पे आदम और हवा को बनाया, सही समय पे उनका श्वास हमारे नथनों में फूका, सही समय पे पिता परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी। कब दी? जब पूरी पृथ्वी पे जो मानव प्राणी वो बिगड़ रहे थे। अगर परमेश्वर को हमें 10 आज्ञा देना ही था तो स्टार्टिंग में दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया, एक समय दिया कि समय के अनुसार मैंने जो सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मानव को अपना श्वास फूके, जब मैंने उनको जीवित किया है, तो वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, मेरे आज्ञा के अनुसार चलेंगे। इस तरीके से पिता परमेश्वर ने सोचा, लेकिन इब्लीस के बातों में आकर हवा ने उसको बहका दिया और वो परमेश्वर के आशीष से दूर हो गई। इसी तरीके से जब हवा ने आदम को फल खिलाया, उसी समय उसी वक्त पिता परमेश्वर को पता चला कि ये मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, तो उन्हें यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी रखना मेरे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए पिता परमेश्वर अंतर्ज्ञानी है, उनको सब कुछ पता है। क्यों? हम उनकी सृष्टि है, हम उनके बनाए हुए हाथ के। पूरे संसार में जो भी परमेश्वर ने बनाया वो नामुमकिन कुछ नहीं, सब मुमकिन है। तो सही समय पे पिता परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे में से निकाल दिया। अगर उन्हें वहीं पे और थोड़ी दिन रखते थे तो ये गलत हो जाता कि परमेश्वर के विरुद्ध में जाने वाले लोग भी फिर इसे आशीषित किए हुए बगीचा में रह रहे, तो वह परमेश्वर को भाया नहीं। इसलिए उन्होंने जो गलत काम किया है, वो गलत काम किए हुए व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी क्षमा नहीं करते। यहाँ पे वचन ही कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं आज आकाश और के नीचे और पृथ्वी पे क्या क्या हो रहा है। जो समय पे फसल आती है, जो समय पे अपना वर्क करते हैं, उसे पिता परमेश्वर आशीषित करता है। और जब असमय बे टाइम जब कोई बात का हम करने की कोशिश करते हैं, कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, तो सफल नहीं होता। उदाहरण ले लीजिए, जिस तरीके से स्त्री के पेट में जब 9 महीने 9 दिन के बाद एक हड्डी से बना हुआ एक जीव जन्म लेता है, तो उसका एक समय है 9 दिन 9 महीने।
9 महीने 9 दिन। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्या है, आजकल सीजर होता है, तो उसे तकलीफ होती है। जिस स्त्री के पेट में बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे सीजर के द्वारा जब उसे उत्पत्ति में पृथ्वी पे लाया जाता है उसे तकलीफ होती है। ये कब हुआ है? बे टाइम। समय के अनुसार जब वो एक बच्चा होता है तो वो तंदुरुस्त और हेल्दी रहता है। इसी तरीके से पिता परमेश्वर ने हमारे लिए ये सुंदर सा मन्ना हमारे लिए दिया है। इसे जब जब भी हम पढ़ेंगे, जब जब भी इसके ऊपर हम मनन करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें खाली नहीं रखता, आशीषों से माला माल करता है। अनुग्रह उपकार बहुत सारे होते हैं। हम देखते हैं दूसरे वचन पे, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए उखाड़ने का भी समय। प्रियो, हम आज देख रहे हैं जब समय पे किसानों ने बोया था अपने खेत में, लेकिन बे टाइम की आज बारिश आने की वजह से आप देख रहे हैं कितने परेशान हो गए किसान लोग, हमारे कितने रो रहे हैं। जब हम न्यूज़ में देखते हैं जो ये बे टाइम जो बारिश हुई, वर्षा हो गई, उस समय हमारे किसानों की जो व्यथा हम सुनते हैं तो हमें बहुत और बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये क्यों होता है? ये परमेश्वर की योजना है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के आशीष से, उनके जो वचन है उससे हम दूर रहते हैं। इस वजह से हमारे जीवन में बहुत से तकलीफ भी आती है, वो संकट का सामना करना पड़ता है। तो हम ये सोचते हैं कि मैंने अभी बहुत सारा खेत में अनाज बोया है, वो मैं अभी बटोर के उसे जमा करके रखूँगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम नहीं जानते अगले पल क्या होना है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर ने हमें जो दिया हुआ समय है, वो समय के अनुसार हम चल रहे हैं क्या? अगर हम थोड़ा भी परमेश्वर के विरुद्ध में गए तो हमें बहुत से ऐसे वचन ऐसे मिलते हैं, श्रापित वचन। जब हम वो श्रापित वचनों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ होता ही है कि हम श्रापित नहीं होना चाहते, हम परमेश्वर के आशीष से मालामाल होना चाहते हैं। कोई व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि मैं कंगाल रहूं, मैं गरीब रहूं, मैं श्रापित रहूं, किसी को नहीं लगता। सबको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के आशीष से मालामाल रहना चाहिए। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब को शुरुआत में परमेश्वर ने आशीषित किया, लेकिन वहाँ पे इब्लिस ने काम किया। घूमते फिरते जाके उसको उन्होंने टटोलने की कोशिश की। तो परमेश्वर क्या कहता है? देख, तू उसके शरीर को, तुझे जो करना है कर सकता है, लेकिन उसके प्राण को हानि नहीं होने देना। शैतान बोलता है ठीक है, हो जाता है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन को, उसे कितनी तकलीफ हुई, उसको कितने उसके दोस्त, घर के बच्चे, पत्नी, वो सब लोग उससे घृणा करते थे कि तुमने जो कुछ किया है, तुम कुछ बुरा काम किए होंगे, इसलिए तुमको परमेश्वर ने श्रापित किया। नहीं प्रियो, परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कभी हमें श्राप नहीं देता, हमें कभी गलत राह पे नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु हमें जीवित और उनके श्वास के द्वारा हमें जीवित रखा है। तो हम देखते हैं अपना कोई पार्ट जो खराब हुआ है उसे हम काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। इसी तरीके से मेरा प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, जब कोई अपना बच्चा गलत काम करता है तो वहाँ पे वो काट के नहीं फेंक देते। भले ही उसके जीवन में तकलीफ, मुसीबत, बहुत से ऐसे काम ये आते, प्रसंग आते हैं कि वो हम उनसे दूर हो जाए, लेकिन मेरा प्रभु परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन, जितना तकलीफ होगा उससे डबल उसे आशीषित मिला। ये कब हुआ? वो विश्वास में पक्का था, वो वचनों में पक्का था कि नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मुझे आगे अच्छा और बहुत अच्छा करेगा। तो हम यही सोचना है कि हमारे लाइफ में जब कोई कमी घटी होती है, कोई बात हमसे नहीं हो पाती, तो हमें सीधा और परमेश्वर के सामने हमें जाना है, प्रार्थना करना है, दीन लीन होकर के करना है। ऐसा ऑर्डर दे के नहीं मांगना है, परमेश्वर तू मुझे आज ये देना ही चाहिए, मैं तुझे 1000 रुपये का भेंट चढ़ाऊंगा, मैं तुझे ये 2 बकरे चढ़ाऊंगा। ये ऐसे मन्नत परमेश्वर कभी कबूल नहीं करता। हमें दीन लीन होकर और परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार ही हमें चलना है। हमें पता है हमारे परमेश्वर की क्या इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार अगर हम गए तो हमारे जीवन में बहुत और बहुत आशीष होंगे। जहाँ पे आशीष है वहाँ पे श्राप भी है।
हम ये नहीं सोचना है कि हमें आज परमेश्वर ने आशीष किया है, अनुग्रह किया है, तो बस हो गया हमारा जीवन। इस बात को हम ना भूले। कोई भी अच्छी चीज, अच्छा ब्लेसिंग्स आसानी से नहीं मिलता है प्रियो। उसके पीछे बहुत सारे दुख भी रहते हैं, कांटे रहते हैं, उसके पीछे बहुत सारे बातें सहन करना पड़ता है अपने को, बहुत सारे बातों को फेस करना पड़ता है। हमें ऐसा सोचकर नहीं रहना है कि उन्होंने मेरे लिए ये बात ऐसा बताया तो उसे हमें नाराज नहीं होना चाहिए। कोई भी समय, कोई भी कार्य समय के अनुसार ही होता है। तो हम उसके लिए पिता परमेश्वर को ही हम धन्यवाद देना है। हम जाते हैं रॉन्ग काम टाइम पे, हम जो कुछ काम करते हैं तो उसे हमें एक उदाहरण देना चाहूँगी रोड़ा पुत्र का। उसको पिता परमेश्वर ने, अपने पिता ने, बाप ने उसको सब कुछ दिया था बचपन से लेके जवानी तक, फिर भी वो उसको जगह सुख की जरूरत थी, उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन इब्लिस ने उसके दिल में कार्य किया और वो गलत रास्ते पे चले गया। और हम देखते हैं उसके जीवन में कितने सारे मुसीबत आए और कहाँ से वो पूरा राजा का बेटा से वो पूरा रंक बन गया। मीन्स गरीब अमीरी से पूरा वो ऐसे गरीबी में आया, वो सोचे तभी अपने आंखों काटे आते हैं। क्यों? सबसे नीच और सबसे गंदा क्या अपन एनिमल ये करते हैं कि वो है सुअर को हम सबसे डर्टी एनिमल मानते हैं। तो उस ढंग का उसको खाना खाने के लिए मिला, एक राजा का बेटा, एक अमीर बाप का बेटा। इतना उसको परमेश्वर ने इब्लिस ने उसको इस तरीके से गंदे जगह पे उससे लेकर गया और उसका जीवन श्रापित हो गया। फिर भी उसने पश्चाताप किया और अपने पिता को याद करके फिर से वो लौट के आया। तो उसके जीवन में बाद में हम देखते हैं कि बहुत अच्छा उसके पिता ने उसको गले लगाया, जो भी उसे जरूरत थी वो सब कुछ दिया। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हमारे जीवन में बहुत से विपत्ति आती है, दुख तकलीफ आती है, तो वह हमें परमेश्वर नहीं देता। हम आज देख रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर को, मेरे यीशु मसीह को, उसके दर्द को, उसके बलिदान को, उसके कोड़ों को, उसको कांटों का जो मुकुट रखा था सिर पे, आप उसे महसूस कीजिए, उसके दर्द को महसूस कीजिए। वो पापियों के लिए नहीं, बल्कि जिसने भी पाप किया है उसको पापों से फिर पश्चाताप करके अपने ओर लाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर जो दुख उठाया, तकलीफ उठाया, हम उसे महसूस करना है। आज हम बहुत खुश हैं, हमें सब कुछ मिला है, इस बात पे हम घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से दिन और रात, दिन आने के बाद रात आती है, सुख आने के बाद दुख आता ही है, आशीष आने के बाद श्राप आता ही है। पहले ये अल्फा और ओमेगा, जिस तरीके से अपोजिट वर्ड्स है, उस तरीके का जीवन हमारे मनुष्य के लिए। ऐसी योजना दूसरे जानवरों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसे बना दिया, कहा और वो बन गए। लेकिन हमें मेरे प्रभु परमेश्वर ने अपना एक पार्ट हमारे शरीर में फूंक के हमें जीवित किया है हमें। तो हमें ये याद रखना है कि मेरे परमेश्वर का जो भी आशीष है, ब्लेसिंग है, वो सही समय पे, सही टाइम पे उन्होंने हमें जीवित किया और परमेश्वर की स्तुति के लिए हमें नियुक्त किया है। जो हम आज के घड़ी में, आज के इस जीवन में देख रहे हैं कि टाइम सबसे डेंजर हमारे लिए क्या हुआ है, टाइम, समय। जब से ये मोबाइल टीवी आई है, हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम किसे दे रहे हैं, हम देख रहे हैं हर एक के घर में। मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगी। जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं वो अपने आप हंस ही रहे हैं, उनको पता है कि वो हम ऐसा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। मोबाइल ये एक झुकाने वाली चीज़ है। हमको तुम सही और अच्छे बातें उसमें से सीख सकते हो, लेकिन दिन रात उसके सामने अपने जो गर्दन है झुकाना नहीं। प्रभु परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि मेरे सिवा किसी के सामने तुम्हें गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है। तो हमें मोबाइल में, अभी आप बोलेंगे आंटी हम गर्दन नहीं झुकाते, हम सो के देखते हैं तो हमारी गर्दन झुकती नहीं है, सीधा ही रहते हैं। नहीं प्रियो, तो वहाँ पे
भले तुम्हारी गर्दन नहीं झुकी, लेकिन समय वहाँ पे बहुत और बहुत वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। वही समय हम परमेश्वर के वचनों में अगर व्यतीत करेंगे उस समय को हम, तो हमें बहुत और बहुत अच्छी सी ब्लेसिंग्स मिलती है, आशीष मिलता है। और नए नए हमको जो बाइबल में इतनी अच्छी कहानियाँ भी है और जीवन भी है, तो जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है, जब हम घड़ी की ओर देखते हैं, तारे टाइम होगा स्कूल का, ट्यूशन का टाइम होगा, कोई आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, सबका ध्यान घड़ी के ऊपर जाता है। आप देख रहे हैं अपने घर में जो वॉच है, ये इसका शेप कैसा बनाया है, सर्कल, गोल है मीन्स ये कहीं पर भी रुकती नहीं। जब ये घड़ी रुकती है, इसमें के जो कांटे हैं जब वो रुकते हैं, तो पूरी अपना टाइम, अपना समय, सब कुछ इतना बेकार हो जाता है अपना, कि जो अपन सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं होता है। तो हमारा समय, हमारा टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा करके प्रभु परमेश्वर के वचनों में देने की हम कोशिश करेंगे। हम सोचते हैं ढूंढने से हमें मिलता है, हम आज क्या ढूंढ रहे हैं, आज के समय में हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमें किस बात की ज़रूरत है, किस बात के लिए हम इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, कि हम सोचते हैं हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो उसे आज हम देखना है कि कहाँ पे फाइनेंस खुला है, कहाँ से हमें पैसा ज़्यादा मिलता है, कहाँ से हमें परसेंटेज कम है या ज़्यादा है, तो हम वहाँ से लोन उठाएंगे, घर बांधेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब योजना हम बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी हम कार्य करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मंजूर होना चाहिए, तभी समय के अनुसार हमें प्रभु परमेश्वर सब कुछ देता है। तो हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कि इस पवित्र बाइबल में हमें शांति का और जो अनुग्रह का जो वचन है, परमेश्वर ने क्या क्या हमारे लिए किया है, ये हमें ढूंढना है इस वचन में। हम देखते हैं बाइबल में बहुत से ऐसे वक्त हो के गए हैं कि वो जब परमेश्वर के सानिध्य में रहते तो उनको कितना ब्लेसिंग मिलता है। जब ज़्यादा ब्लेसिंग मिलता है तभी वो लोग दूर चले जाते हैं, बहकावे में आते हैं, दुनियादारी के लोगों के बहकावे में आते हैं और वो दूर चले जाते हैं। हम देखें आज के गत 2 वर्ष पहले लॉकडाउन पीरियड में हमको परमेश्वर ने किस ढंग से ये अपने अपने कमरों में बंद रहना है, मोबाइल के साथ जुड़े रहना है। तो ये सिर्फ एक झलक थी हमारी, परमेश्वर ने हमें एक बताया था कि देखो ऐसा भी एक समय आने वाला है। भले हम आज 2 साल के बाद ही क्यों नहीं होता, प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रहे, एक दूसरे का मुंह देख रहे, गाँव जा रहे, आ रहे, सब प्रोग्राम कर रहे, लेकिन मेरे प्रियो, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, चाहे वो अच्छा रहो या बुरा रहो। तो हमें समय के अनुसार सब कुछ करना है। आज हम सोचते हैं कि मेरी ट्रेन है, मैंने रिजर्वेशन किया है, एसी का किया, वो किया, या फलन बिस्तर सब किया है, लेकिन अगर तुम समय पे स्टेशन पे नहीं पहुंचोगे तो वो ट्रेन तुम्हारे लिए शोभा डेढ़ अभी तक नहीं आई, रुका ऐसा नहीं बोलना, वो ट्रेन अपने आप निकल जाती। क्यों? समय के अनुसार उसको चलना ही है, समय के अनुसार उनको दूसरे यात्री हैं, दूसरे लोग हैं, उनको लेकर चलना है, वो हमारे लिए कोई रुकता नहीं है। इसलिए हमें समय के पहले जाना है। आज हमको लगा हम आते समय 7 बज गए थे, समय पे तो मैं संदेश देने वाली हूँ, लेकिन आज 7 तो इधर ही बज रहे, लेकिन स्टेला ने इतने जल्दी लेकर आए, 5 मिनट में आप पहुँच गए। तो तीसरा क्या चौथा नंबर हमारे था, यहाँ पे कोई नहीं आए। तो इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि समय के पहले जब हम आते हैं तो हमें सब कुछ हासिल होता है। समय यही अभी जगह समय के लिए मैं ये और एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब हम भोजन करने के लिए जाते हैं तो हमें पूरे आइटम्स मिल जाते हैं, पहली लाइन में जो आइटम वहाँ रखे हुए सब कुछ मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, वही अगर हम थोड़ा लेट करेंगे, लास्ट में जाएंगे, आप देखते हैं क्या मिलेगा, बचा कुचा वो को थोड़ा सा प्याज, नींबू, थोड़ा से चावल दाल वगैरह मिलेगा। इसी तरीके से जो शारीरिक अन्न के लिए हम पहली लाइन में जाते हैं, आत्मिक अन्न के लिए भी हमें आगे रहना चाहिए। डेली तुमको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता होगा तो 10 के बाद, रात के 10 के बाद जब आप खाना खाते हो तो एक 10 या 15 मिनट 20 मिनट परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े रहिए। आपको कितनी शांति मिलती है, आप करते भी होंगे
लेकिन जो ज़्यादा वचनों में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मैं उन लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं छोटे संडे स्कूल के वगैरह जवान बच्चे, तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी, देखो बेटा तुमको मम्मी एक से एक आइटम बना के देती, तुम तृप्त होते, लेकिन जब खाना खाने के बाद एक 10-15 मिनट परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तुमको बहुत और बहुत शांति मिलेगा और तुम इतना रिलैक्स होके सो जाएंगे कि कल स्कूल जाना है, जल्दी उठना है, ये कुछ भी तुमको विचार नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं बच्चों से भी यही कहना चाहती हूँ, और हमारे जवान बच्चे भी आजकल ड्यूटियों में बहुत और बहुत टफ हुआ है, ऐसा टाइम आया है कि वो घर में अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे सकते, लेकिन एक 10-15 मिनट मेरे पिता परमेश्वर के लिए हमें टाइम निकालना है। और जब टाइम निकालना है, समय, जब अभी ड्यूटी करने वाले लोग प्रेम से तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे आते हैं, तुम उनको उठा लेते हैं, बच्चों को अपने प्यार करते हैं, उनको जो चाहिए वो चीज़ पूछते हैं, क्या चाहिए बेटा, आप खाना खाए क्या या नहीं खाए। तो जब हम वचनों के पास जाते हैं तो मेरा परमेश्वर भी यही पूछता है, मेरी बेटी मेरा बेटा, तूने आज मेरे लिए 10 मिनट निकाला है, तुझे क्या चाहिए बोल। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। जब भी मैं परमेश्वर की सानिध्य में जाती हूँ, जिस प्रश्न का उत्तर मुझे मिलना चाहिए वो जरूर 1 या 2 दिन के बाद मिलता है या मिलता ही 101% मैं यहाँ पे कह रही हूँ। तो जिस तरीके से अपना जगत पिता अपने बच्चों के लिए जगह पे लेके ऐसा उसको पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, उसी तरीके से मेरा प्रभु परमेश्वर भी हमें इसी तरीके से नज़दीक लेता है। अपने जीवन की क्या योजना इच्छा है वो सब कुछ उसे पता है, मांगने की जरूरत नहीं, वो देता है हमें, लेकिन हमें सिर्फ उनके पास जाना है। जिस तरीके से डॉक्टर, आज डॉक्टरों को अपन देख रहे हैं, घर भी उधर ही है और दवाखाना भी वही है। ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ क्यों? अपने को ठंडी बुखार आए, जुकाम आए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया शरीर में, तो हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कर लेते हैं डॉक्टर के पास जाकर। वो अगर वो बीमारी नहीं है तभी वो बताता है 5,000 खर्च आएगा, चलो ठीक है 5,000 खर्च आएगा, हम देने के लिए तैयार हैं। क्या उस समय उसी घड़ी भले अपन बीमार है, लेकिन आपने मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी जो कोई है उनसे अगर हम कहते हैं क्या बेटा मेरे लिए ऐसा सर पे हाथ रख के प्रेयर कर। मैं बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ, श्याम सुंदर का बेटा है ही छोटा हो, लेकिन जब वो मेरे सिर पे ऐसा हाथ रखता है मुझे इतना सुकून लगता है, भले वो कुछ बोलो या मत बोलो, प्रेज द लॉर्ड करता है और सिर पे हाथ रखता है प्रेयर करने के लिए। तो ये परमेश्वर की योजना होती है, सही समय पे प्रेज द लॉर्ड हाथ रखता है। तो उसी तरीके से अगर हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो हमें बिल्कुल और बिल्कुल आशीष मिलती है और तंदुरुस्ती भी मिलती है। आज हम देख रहे हैं डॉक्टर चेकअप किया, 5,000 का बिल दे दिया, आराम से ये कर देते हैं। और मैं गलती या माफ़ी भी मांगना चाहूँगी मैं, क्यों? क्योंकि हमारे बहना या मम्मी डैडी जो भी है, बच्चों को जब आप चर्च में बिठाते हैं तो परमेश्वर की जो भेंट है, परमेश्वर के पात्र में जो भेंट डालते हैं वो अपने पास लेकर बैठ जाइए। जैसे ही भेंट लेने का समय आया सब बच्चे उठ जाते मम्मी के पास भेंट लेने के लिए। ऐसा नहीं करना है मेरे प्रिय, मेरे परमेश्वर को जो भेंट देना है वो गुपित देना है, ना बल्कि सबके सामने उठ के मम्मी चंदा दो, मम्मी दान दो, मम्मी चंदा दो। चंदा और दान ये वर्ड तो हम भूलना ही है, भूल जाना ही है। मेरा परमेश्वर इतना गरीब नहीं है, उसको चंदा और दान देने की जरूरत नहीं है, भेंट देना है, गिफ्ट देना है मेरे परमेश्वर को। तो मैं अभी यही कहना चाहूँगी संडे स्कूल के बच्चों को भी कि जब भी अपन चर्च में बैठे या कहीं पर भी बैठे, अपना जो भेंट है वो परमेश्वर के लिए लेकर बैठना बहुत और बहुत जरूरी है। टाइम तो नहीं हुआ है, 8:30 ही हो रहे, तो हाँ, तो इतने जल्दी जाना भी नहीं, अपन 10 बजे तक आराम से रह सकते हैं, बहुत अच्छा वेदर भी है। तो और एक 5 मिनट लेना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले पिता परमेश्वर ने किसी अच्छा ब्लेसिंग और आशीर्वाद दिया जो कि परमेश्वर के सानिध्य में थे, अब्राहम और सारा और नूह, दानियल, जो दानियल 28 देशों का राजा था, 28 कंट्रीज का जो किंग था राजा, उसने 3 टाइम्स प्रेयर करना ज़रूरी है। उन्होंने 3 टाइम्स, मैं यहाँ पे लिखा है 3 टाइम्स बोल के, तो ठीक है 3 से 5 बार भी किए तो बहुत और बहुत ब्लेसिंग का काम है, आशीष का कारण है। वो राजा होते हुए भी उनको किस बात की कमी थी, फिर भी उन्होंने
परमेश्वर को नहीं छोड़ा, 5 बार प्रेयर किया। प्रिंस बता रहे, संडे स्कूल सर है, मैं तो जो यहाँ पर ये किया तो 3 बार ऐसा लिखा था, लेकिन ठीक है 5 बार करो 10 बार करो, लेकिन प्रेयर करना जरूरी है। 2 मिनट का प्रेयर करके सोते समय 2 मिनट का प्रेयर करके सो जाना। तो और उससे क्या मिलता है, जब प्रेयर करके हम सो जाते हैं नींद नहीं आती जल्दी। लगेज वो इब्लिस को लेते हाथ में लेते हैं, थोड़ी देर उसमें देखते हैं क्या है सो देख के फिर वो जब उससे बोर हो जाते हैं तब 11 साढ़े 11 बजे सोते हैं। आज बस रियल में बता रही हूँ, बहुत से परिवार में बच्चों में यह है, इसीलिए उनको नींद नहीं आती बराबर ना। सवेरे जब जाना है, ड्यूटी जाना है या स्कूल जाना है तो वो जल्दी नहीं उठते वो बच्चे। आज उनको प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं मोबाइल अच्छी चीज़ भी है लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ भी है। क्यों? समय वेस्ट होता है, तुम्हारी आँखों का प्रॉब्लम होता है, हेडेक होता है, चश्मे लगते हैं, उम्र के पहले ही तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में एक ऐसा एक कीड़ा बैठा हुआ है, वो तुमको आराम से, बच्चों को या बड़ों को आराम से अपने कब्जे में ले सकता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें समय वेस्ट नहीं करना है मोबाइल के लिए। ज़रूरी है मोबाइल होना, क्यों? तो उसमें आजकल सब कुछ पढ़ाई बोलो या जो भी अपने ऑनलाइन फॉर्म वगैरह बने सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल नहीं लेना चाहिए, एक से एक लाखों के मोबाइल है, तो उसको यूज़ करने का भी एक तरीका है। तो फिर दूसरा उदाहरण है कि आज हम बोलते हैं कि हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। समय, कल हमने देखा इतना अच्छा प्रोसेस इतना अच्छा निकला, मोर्चा ऐसा देखने वाले देखते रह गए। जब हम फर्स्ट लाइन में थे, थोड़ा सा क्रॉस होके देखे तो इतना अच्छा लग रहा था वाइट कलर में। तो ये नाइजर में फर्स्ट टाइम हुआ है इतना बड़ा मोर्चा निकलना। तो पिता परमेश्वर की एक सुवार्ता ही है, बिना बोले हमने सुवार्ता किया है परमेश्वर का। तो हमारे वर्तन से जैसा हम चल रहे थे उसमें अगर हम नारे लगाते थे, गाने बोलते थे, चिल्लाना करना करते थे तो कोई वो दूसरे विदर्भी लोगों में और अपने में कोई फर्क नहीं था। लेकिन मेरा परमेश्वर हम बोलने से पहले सब कुछ वो जानते हैं, हमारे लिए करने वाले, और वो कलेक्टर के दिल में भी ऐसा कार्य किया है, ऐसा विश्वास हम रखेंगे। ये सिर्फ समय के अनुसार हुआ। अगर एक के बाद हम करते थे धूप में परेशान हो जाते थे, फिर वो कलेक्टर आता नहीं आता पता नहीं। अब दिया तो है हमने सब कुछ उनके पास, लेकिन उसको भी समय चाहिए, उसको भी सोचना है, किसको? कलेक्टर को भी, उसको भी एक समय के अनुसार ही करना है। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब जब भी हमें समय मिलता है, अच्छा हो या बुरा, पिता परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भूलना नहीं है, उसे निरंतर याद करना है। जरूरी नहीं है कैसा भी काम तो चल रहा है, उधर आप यूट्यूब में या कोई भी इसमें गाने लगाओ, वचन लगाओ, वो सुनते सुनते भी अपना परमेश्वर की स्तुति होती है, वो सुनते हैं आप। खाली मन शैतानाचं घर असते, खाली अगर दिमाग रहा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। भाजी में नमक ज़्यादा होता है या कुछ डालना है वो नहीं डालते, दूसरे विचार चलते रहते। लेकिन जब हम गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा रहते हैं उसके सानिध्य में, तो हमारा दिमाग भी ठीक रहता है और सब कुछ अच्छा बनता है। अभी बहुत से संदेश हुए हैं, लेकिन मैंने जितने भी सुने वो सब समय के ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इस समय में समय के ऊपर कुछ बात करना चाहूँ या कुछ बोलना चाहूँ। तो पिता परमेश्वर ने सचमुच बहुत और बहुत अच्छा समय दिया हमको, सुख में दुख में प्रभु परमेश्वर को याद करने के लिए। और समय के अनुसार हमारी उत्पत्ति में इसको परमेश्वर ने खड़ा किया है समय के अनुसार। ना ही वो छोटी और थोड़ी छोटी है तो उसको नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि ये बच्ची मेरा वचन मेरे लिए वो खड़ी रह सकती। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहती हूँ हमारे आंटी के लिए, साइलेस आंटी के लिए। इसीलिए सब जन एक बार उनके लिए क्लैप करेंगे। क्योंकि उतने सीढ़ा चढ़ के वो लोग परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए। हर सुख में दुख में, बर्थडे में, जहाँ कहीं भी होता है वहाँ पे हमारे आंटी आते हैं। वो एक हमारे चर्च के बहुत और बहुत याद रखे से पर्सन है और सीनियर पर्सन है। तो उसको देखकर हम लोग सीख सकते हैं, आंटी को देखकर हम सीख सकते हैं कि जब उनको परमेश्वर ने यहाँ तक चलाया, लेकर आया समय के अनुसार, तो हम भी ये काम कर सकते हैं।
एग्ज़ाम में समय के अनुसार एग्ज़ाम जब देते हैं 10th के 12th के बच्चे समय पे पहुंच जाइए, एग्ज़ाम ठीक ढंग से लिखोगे। अगर लेट लिखोगे वहाँ आने के लिए दिक्कत होगी, तुम्हारा नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रियो, जब हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश करना है, तो हमें बहुत और बहुत पढ़ाई करना है, बहुत पढ़ाई करना है। कम से कम 50% तो भी मार्क्स मिले जैसा हम तैयारी करेंगे हमारे मन में। सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं, पाम संडे को होसन्ना बोलने से नहीं, निरंतर निरंतर हमेशा हमेशा जब भी हमें समय मिलता है, समय नहीं मिलता है आपको निकालना पड़ता है, हमको उस समय के अनुसार हमें परमेश्वर के साथ रहना है। और जो कुछ कहना है आजू बाजू आगे पीछे नहीं, सिर्फ ऊपर परमेश्वर को ही बताना है कि परमेश्वर मेरी ये योजना है, मेरी इच्छा है, मेरी आशा है, मेरी आकांक्षा है, मेरी सब कुछ आप ही हो, आप ही मुझे गाइड करो, आप ही मुझे बता। तो परमेश्वर हमें जब हम उसके चरणों के पास आते हैं तो हमें सब कुछ देता है। थोड़ा पानी दे देता। हम देखते हैं मार्था और मरियम। मार्था ने घर का रोल निभाया, वो भी जरूरी है, लेकिन मरियम ने जब यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ के वो समय जो दिया उन्होंने, तो उनका नाम आज अपने पवित्र शास्त्र में है। मार्था का भी है लेकिन उतना उल्लेख नहीं है जितना कि मरियम का है। तो हमें परमेश्वर के लिए जब जब भी हमें समय मिलता है तो परमेश्वर के सानिध्य हमें जाना है, अगर हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है तो। मैं एक कोरस बोलना चाहूँगी, उसके बाद फिर मैं मेरा जो छोटा सा संदेश है उसे समाप्त करूँगी। मन फिराओ लौटाओ ताकि पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख में विश्रांति के दिन आए। मन फिराओ लौटाओ, मन को फिराने का वक्त अभी, शायद कल मिले ना मिले। मन को फिराने का वक्त अभी, शायद कल मिले ना मिले। प्रथम समय दो प्रभु यीशु को, प्रथम समय दो प्रभु यीशु को, इससे ही आशीष पाए। मन फिराओ लौटाओ ताकि पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख में विश्रांति के दिन आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु, मेरे राजा, अपने लहू के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपने हमें खरीदा है। प्रभु आपके कोड़ों को हम याद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके सिर पे जो कांटों का मुकुट रखा प्रभु, उसे हम याद करते हैं। उस दर्द को हम प्रभु जी महसूस करें। आपके लिए प्रभु हम हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आप अच्छा सा समय दीजिए, उसका हम सही इस्तेमाल करें। ऐसा अनुग्रह उपकार होने दीजिए मेरे प्रभु। यहाँ पे जितने भी मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े बैठे हुए प्रभु, हर एक को प्रभु आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। हर एक के मन को, हर एक के जीवन को प्रभु परमेश्वर आप आशीष देना, यही मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ। प्रभु जी, यहाँ आने के लिए हर एक को प्रभु अच्छे प्रकार की ज्ञान बुद्धि दिया, तंदुरुस्ती दिया। जाते समय पिता परमेश्वर हर एक की रक्षा कीजिए। हमारे हर एक पापों के लिए, अपराधों के लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। इतने अच्छे अगुवाई प्रभु जी आपने हमें दिए हैं। डीएसआर को आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु। उस बेटे को पिता परमेश्वर इसी तरीके से आप आपके सानिध्य में, आपके अनुग्रह में बढ़ाइए, ताकि पिता हम जो भी प्रभु आपके सानिध्य में रहते हुए भी प्रभु दूर है, उसे वो आपके सानिध्य में लाने के लिए प्रभु आप उनके साथ हो लीजिए, उन पे अनुग्रह होने दीजिए। फिर से एक बार यहाँ पे जितने भी प्रभु बैठे हुए बच्चे हैं,
आपकी स्तुति महिमा गौरव किया है प्रभु, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा पिता आप उसे ग्रहण किया है, ऐसा विश्वास रखती हूँ। फिर से एक बार मान महिमा गौरव सब कुछ आपको देते हुए इस समय को आपके चरणों में रखते हुए छोटी सी दवा मेरा उद्धारक प्रभु यीशु मसीह इसके मधुर और मीठे नाम से मांगते हो, सुना और ग्रहण कर। आमीन आमीन।